हम सभी जी रहे हैं अभी डिजिटल रेवोल्यूशन के एज में, जहां पे लोग अनएक्सपेक्टेड तरीके से सेंसेशन बन जाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने क्रिएट किए हैं इन्फ्लुएंसर्स, परफॉर्मर्स और इन्हीं सब में से कुछ इंडिविजुअल्स जो कि ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। हाल ही में एक नया रील ट्रेंड बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है, द कच्चा बादाम सॉन्ग, जहां पे टीनेजर से लेके फेमस एक्टर्स तक सभी ने उस ट्यून पे डांस करके अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। इस गाने का एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि इसको किसी प्रोफेशनल सिंगर ने नहीं बल्कि एक आम आदमी ने गाया है जो कि मूंगफली बेचता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल एज। हाय, माय नेम इज अनिरुद्ध खुराना और आप देख रहे हैं बीटीटी यानी बिहाइंड द टेल्स, जहां पर हम कहानियों के पीछे की कहानियों को जानते हैं। और आज हम बात करेंगे कच्चा बादाम सॉन्ग के पीछे की कहानी की। मिलते हैं भुवन पद्याकर से, अ हार्ड वर्किंग पीनट सेलर फ्रॉम बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। इन्होंने एक गाना बनाया है एज अ मार्केटिंग टूल अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। यार अब देखो, ये आमी तुम्हाके भालोबाशी, रसगुल्ला, मिष्टी दोई, ये 2-3 वर्ड छोड़ के ना हम लोगों को बंगाली लैंग्वेज में क्या है इतना आइडिया नहीं है। तो चलो पहले इस सॉन्ग का मतलब जान लेते हैं, फिर उसके बाद अब मिलके अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। तो गाने का मतलब कुछ इस तरह है, मेरे पास रॉ पीनट्स हैं, रोस्टेड पीनट्स नहीं। तो आपके पास अगर कुछ पुराने मोबाइल फोन्स रखे हैं या फिर आपके पास कोई पुराना ज्वेलरी रखा है और या भी कोई भी ऐसा पुराना सामान है तो उसको मेरे पास लाइए और बदले में मुझसे बादाम ले जाइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बादाम यूज कर रहा हूं और उसका मतलब मूंगफली कैसे? खैर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो बेसिकली हिंदी और बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस में बादाम का मतलब होता है आमंड, लेकिन बंगाल और असम में बादाम का मतलब होता है मूंगफली यानी कि पीनट्स। इस गाने की वजह से भुवन को पूरी दुनिया से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन उनके लिए ये पूरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा है। किसी एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि लोग उन्हें अब सिर्फ एक मूंगफली बेचने वाला नहीं बोलते, जबकि लोग उनका आजकल म्यूजिशियन भी मानते हैं और ये उनके और उनके गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वो ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है और इतने सारे अटेंशन से वो बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं और ये बहुत ही जायज है उनके लिए, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलैरिटी की उनको आदत नहीं है। अब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उनको वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से फेलिसिटेट किया गया। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस जगह पर कभी पहुंच पाएंगे। अब उन्होंने सिर्फ एक गाना बनाया, वो भी सिर्फ अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, लेकिन उनका वो गाना इतना फेमस हो गया कि इतने सारे लोग उनके साथ कोलैबोरेट करने लगे। भुवन पद्याकर also collaborated with अमित धुल एंड निशा भट्ट फॉर द वायरल हरियाणवी रिमिक्स वर्जन ऑफ कच्चा बादाम। अब उनसे जब उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे हिंदी फिल्म से कोई ऑफर नहीं आया है, लेकिन वो कुछ तो शूट कर रहे हैं और किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ। तो चलिए अब हम बताते हैं कि वो कुछ शूट क्या है और वो कौन से फेमस सेलिब्रिटी हैं। तो ये फेमस पर्सनालिटी हैं हमारे दादा मिस्टर सौरभ गांगुली, और ये कुछ शूट है बंगाली क्विज शो दादागिरी। पर भुवन पद्याकर अपने इस फेम से ज्यादा खुश नहीं है। पर क्यों? क्योंकि फेम से पेट नहीं भरता। देखिए, भुवन के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और ये कंप्लेंट्स को लेकर वो पुलिस तक को अप्रोच कर चुके हैं। उनकी कंप्लेन ये है कि उनका ये गाना सोशल मीडिया पे तो वायरल है ही, यूट्यूब पर भी लोगों ने शेयर करके उससे लाखों रुपए कमाए, लेकिन उनमें से इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे ये गाना तो अपलोड कर दिया और कॉपीराइट अपना लगाया है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भुवन को रास्ते पे जब वो मूंगफलियां बेच रहे थे उनको रिकॉर्ड किया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कच्चा बादाम सॉन्ग को यूज किया है, लेकिन भुवन को क्रेडिट नहीं दिया। अब इस इंसिडेंट से हमें एक पुरानी कंट्रोवर्सी भी याद आती है। आपको याद होगा कि पॉपुलर रैपर बादशाह वाज एक्यूज्ड ऑफ प्लेजराइजिंग अ बंगाली सॉन्ग, जिसको कंपोज किया था उसी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के रतन काहर ने। द गेंदा फूल वाज अ बिग हिट, लेकिन रतन जी को उस सॉन्ग का क्रेडिट नहीं मिला था। भुवन हैज डिमांडेड दैट पुलिस इन्वेस्टिगेट द केस और उनको वो पैसा मिले जो कि वो डिजर्व करते हैं। भुवन बोलते हैं कि जब उनका ये गाना वायरल हुआ तब इतने सारे लोग उनके घर के बाहर आते थे और उनसे फरमाइश करते थे कि वो गाना गाए ताकि वो रिकॉर्ड कर पाए। अब सभी बस उनकी वीडियो और उनके गाने को रिकॉर्ड करके पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन उनके तो हाथ खाली हैं। अब भुवन इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि जब उनको ये कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन जाना था तब वो हेलमेट पहन के जाते थे, क्योंकि लोग उनको रास्ते में देखते ही उनको रिकॉर्ड करने लग जाते थे। और लेकिन तब भी वही हुआ, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचते ही लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनको रिकॉर्ड करने लग गए। अनफॉर्चुनेटली ये लाखों व्यूज, ये इतनी पॉपुलैरिटी, इन सब से घर नहीं चलता। उनका एक सपना है कि वो अपने पुराने घर से निकल के अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में अपनी जिंदगी गुजारें। तो दोस्तों, अगर आगे चल के आप ऐसे किसी ट्रेंड का पार्ट बनते हैं तो उसके पीछे जिस आर्टिस्ट की मेहनत है
पहले उसे जानिए और उसको क्रेडिट जरूर दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।